ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा भक्ति में। बैसाख मास महात्म्य का छठा अध्याय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बैसाख मास की कथा का रोज श्रवण कर सकें। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थिर रहने पर जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक और पुरातन है। गोदावरी के तट पर सुब्रह्मोत्सव क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस और उपनिषद में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उसमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म क्रिया करके, यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनने और श्रोताओं में स्वयं भी सुनते। कथा समाप्त होते ही सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, इसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उसके प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थिर हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भव सागर में निकल जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, उस स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य होता है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में चिंतन संलग्न रहते। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता तथा कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थिर रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती है, उस देश में निवास करने वाले लोगों को मुक्ति ही मिलती है। पूर्व काल में पंचांग देश में पुरयथा नाम एक राजा थे। पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियाथा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरयथा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, सुरता, उदार आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसी भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरियस को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध को जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिखड़ी के साथ पर्वत पर कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह अवस्था हो गई है, मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजन और जितेंद्रीय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई? किस कर्म से मेरी पराजय हुई? किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला?
इस प्रकार चिंता में व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर नरेश सहसा उठ खड़ा हुआ और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनती भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरुजनों के भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्मों की यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई है और ना ही हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें सुनकर पूर्वक मुझे बताएं। राजा के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुम्हें कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय तथा मनो ने और तुम में सर्वदा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चरणों में चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम नहीं किया। इस कारण दुरात्मा व्यथा का जीवन व्यतीत करते थे। तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम पुण्यात्मा पुनः व्यात हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रहीन, हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सट थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन को इस जन्म कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमको सबके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए तुम्हारे कोई भाई नहीं है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों को तिरस्कार किया, साधुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने से कोष में तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्गेत में डाला, इसीलिए तुम्हें दुख से वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असाध्य दुख मिला। तुम्हारे कुकर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। बैसाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर के तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश के एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह परम पवित्र राज वश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज, धन, धनादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सुयश एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो बैसाख मास के कर्मों का पालन करो। इससे वह प्रकार सब सुख पाओगे। इस प्रकार बैसाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान श्रीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र बैसाख मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूँ कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश पाकर महाराज पुरया ने बैसाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इसके उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधवों उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। इस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं ने पुनः संग्राम हुआ और महारथी पुरुषरा ने अनेक ही समस्त महाबलु राजाओं को विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भगाकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब, 10 अरब ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। बैसाख मास के महात्म्य से सब राजा
और को पुरस्कृत देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाम आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हो गया। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।